चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें देखिए एक कंपनी है जो कि 22 लाख रुपए खर्च कर रखी है अपने एक प्रोजेक्ट पर। तो इस पर उसने 3 तरह से प्रोजेक्ट पर खर्च किया है। एक तो 7 लाख रुपए खर्च किया है, एक 10 लाख रुपए खर्च किया, एक 15 लाख रुपए खर्च किया है। ये इस पे इन्होंने खर्च किया है। इसके अलावा ये जो 22 लाख आपको दिख रहा है, इस 22 लाख के साथ जो है हमें निकालना है एवरेज करके इस 22 लाख रुपए पे कितना हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। तो हमें इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने के लिए पता करना है, यहाँ से हमें वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालना है। वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालना है, मतलब कि ये जो 22 लाख रुपए है, ये जो इसका मंथली के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे प्रोपोर्शनेट, उस पर हमें वेटेड एवरेज कितना लेना है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो टोटल खर्च हुआ है, पेमेंट वर मेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर 22 लाख रुपए खर्च हुआ है, जिसमें इन्होंने 10% वाला जो खर्च किया है 7 लाख रुपए के हिसाब से, वो 7 लाख रुपए में इन्होंने 65,000 रुपये इंटरेस्ट दिया है और उसमें कुछ 20,000 रुपये इन्होंने कमाया है। मतलब 7 लाख का लोन लिया था जिसका खर्च इंटरेस्ट जो आया था वो 65,000 रुपये आया था। इस पर एट द रेट 10% के हिसाब से इन्होंने खर्च किया था। अब ये प्रोपोर्शनेट है, हो सकता है पूरे मंथ का ना हो, क्योंकि ये 7 लाख का 10% निकालेंगे तो ये 70,000 आएगा, लेकिन ये 65,000 आया है। तो इसमें क्या है, ये हो सकता है मंथली के हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया है 65,000 रुपये, तो हम इसको ले लेंगे। उसके अलावा यहाँ में इंटरेस्ट इनकम भी हुआ है, तो जो इंटरेस्ट इनकम हुआ होता है वो उसको हम कैपिटलाइजेशन में से घटा देंगे। तो ये 20,000 रुपये हम घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा कंडीशन दे रखा है कि 12.5% 10 ईयर नोट विद अ सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, जिस पर डेट आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल 2001 से, और इस पर जो खर्च हुआ है 10 लाख रुपए एंड रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर 12.5% के हिसाब से 10 लाख रुपए पे इंटरेस्ट रेट लगा है पूरे साल का। उसी तरह 10% के हिसाब से 1.5 लाख रुपए लगा है। ये स्पेशल लोन लिया था इन्होंने 7 लाख रुपए का, वो उस पर 65,000 रुपये खर्च हुआ था। तो जो स्पेशल लोन है उसका ट्रीटमेंट हम अलग करते हैं, और जो कॉमन लोन होता है उसका हम वेटेड एवरेज इंटरेस्ट निकालते हैं। तो चलिए आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। तो जो शुरू में हमने 2 लाख रुपए खर्च किया है, तो यहाँ पर देखिए 7 लाख रुपए इन्होंने शुरू में खर्च किया है, तो इसमें वेटेड एवरेज से घटा लेंगे 7 लाख रुपए। तो यहाँ पर 7 लाख घटाएंगे तो 5 लाख हमारे पास एक्स्ट्रा बैलेंस आएगा। यहाँ से हम 5 लाख और घटा देंगे तो ये 1 लाख रुपए बचेगा। इस 1 लाख पर देखिए 9 महीने का जो इंटरेस्ट आया है, मतलब 30 जून से 31 मार्च तक का 9 महीने का इंटरेस्ट आया है, और उस पर जो आया है 75,000 रुपये। उसी तरह आप देखिए हमारा 7 लाख यहाँ पूरा एग्जॉस्ट हो गया है। अब 12 लाख पे देखिए 12 लाख का पूरा 12 महीने था, 3 महीने था। तो यहाँ पर उन्होंने 3 महीने के हिसाब से निकाला है वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट। और यहाँ पर जो है, क्योंकि ये 31 मार्च को लिया गया है तो कोई मंथ इसमें डेज नहीं है, तो यहाँ पर नील आएगा। तो 0 मंथ आया तो 0 ले लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल जो आया है 3,75,000, मतलब 3,75,000 आया है आपका। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप जब मंथली के हिसाब से 1 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए का और 2 लाख रुपए का, 9 मंथ का, 3 मंथ का, 0 मंथ का, तो ये टोटल आएगा 3,75,000 रुपये। अब ये 3,75,000 रुपये पे हमें निकालना है आपका जो इंटरेस्ट आया है। सबसे पहले देखिए जो 10 लाख पर 12.5% खर्च हुआ है, मतलब 12 लाख 1,25,000 प्लस जो 15 लाख पे 10% खर्च हुआ, मतलब 1.5 लाख। तो यहाँ पर 1.5 लाख और 1,25,000 तो 3,75,000 रुपये आया है। इसको डिवाइड कर देंगे 25 लाख से, तो 25 लाख से डिवाइड करेंगे तो 11% का इंटरेस्ट आया है। इसी 11% को हम 3,75,000 पे लगा देंगे। और ये जो स्पेसिफिक लोन है 65,000 रुपये का, ये तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बिना कोई कैलकुलेशन को लिख देंगे, और 20,000 रुपये यहाँ से घटा देंगे आपका जो लेस इंटरेस्ट बोरोइंग है, तो यहाँ से ये घटा देंगे। तो हमारा जो निकल के आएगा अमाउंट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, वो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 86,250। आई होप आपको समझ में आया होगा।